जय हिंद, जय भारत। भाई आज रिपब्लिक डे है, 72nd रिपब्लिक डे हमारा, और हमारे सब इंडियंस के लिए, सब भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़ा दिन भी है। मैं मानता हूँ खाली हमें बेटा जन्म से इंडियन नहीं होना, ये नहीं कि हमने जन्म इंडिया में, दिल से भी हमें इंडियन होना है। इंडियन को महसूस होना चाहिए, देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। मैं अपनी पर्सनल बेटा बात करूँ अपने ड्रीम्स की, तो मेरा लाइफ में सिर्फ एक ही सपना है कि अपना इंडिया देश आगे बढ़े। ना लाइफ में कोई बहुत महंगे मकान चाहिए, ना कोई गाड़ी चाहिए, ना अवार्ड चाहिए, ना रिवार्ड चाहिए, ना नाम चाहिए, ना शोहरत चाहिए। सिर्फ एक सपने के साथ हम जीते हैं, या मैं जीता हूँ कि अपने इंडिया का नाम आगे हो, अपना इंडिया सबसे आगे बढ़े, और जिस भी तरह से मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, चाहे अपनी शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे अपनी बातों के माध्यम से, चाहे अपनी वीडियोज़ के माध्यम, किसी भी तरह अपने यूथ को गाइड करूँ और उनको एक एम तक ले जाऊँ। चलिए बेटे समझते हैं रिपब्लिक डे। सबसे पहले समझो कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंट डे में क्या फ़र्क होता है। आप कहेंगे सर रिपब्लिक डे, ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का दिन था, देश आज़ाद। तो फ़र्क इतना नहीं है, इससे आगे लाइन बताओ तो माने। देखो बेटा, जो है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, इस दिन क्या हुआ था कि अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले गए थे, तो ये हमें आज़ादी मिल गई, इसे आप इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं। अब ना एक बात सुनो, मान लो एक कबूतर है बेटा, आपने पिंजरे से उसको बाहर निकाल दिया, जब तक उसको पता नहीं कहाँ पे उड़ना है, कैसे उड़ना है, क्या वो आज़ाद हो पाएगा। वैसे ही देखो, अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के तो चले गए, पर अब आप सारे लोग एक तरह से घूम रहे अकेले, किसी को नहीं पता क्या करना है। ना प्रॉपर्टी ले सकते हो, ना आप कोई कानून बना सकते हो, ना किसी घूमने जा सकते हो, ना आपको, क्योंकि देखो आप पे कोई भी बात होती है, आप किसके पास जाते हो? कॉन्स्टिट्यूशन के पास। मैं बताता हूं एग्जांपल, मान लो तुम घूम रहे हो, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं, तो तुम किसके पास जाओगे बचने के लिए? पुलिस के पास। पुलिस किसने बनाई है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ती है, वो कहाँ लेके जाते हैं? कोर्ट के पास। कोर्ट किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, कोर्ट की क्या पावर है किसको पता है? सब लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। भाई इमरजेंसी प्रोविजन सब लिखा है, प्रेसिडेंट को क्या क्या करना है वो वहाँ पे लिखा है। आर्टिकल्स आप पढ़ते हो पॉलिटी में, बहुत सारे आर्टिकल हैं, वहाँ पे सब बातें लिखी है। किस देश की क्या बाउंड्री है वहाँ पे सब लिखा है। स्पेशल स्टेटस किसको मिला है वहाँ पे सब लिखा गया है। गवर्नर को क्या करना है, लोकसभा के इलेक्शन क्या होंगे, इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम है, कैसे आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्या आपके फंडामेंटल राइट है, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, राइट टू एजुकेशन। कोई आपसे चीटिंग करता है तब आपने क्या करना है। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन को। और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, ये बेटा हमें बताता है कि हमें किस तरह से जीना, और कोई भी हमारे साथ चीटिंग होती है, कोई भी हमें समझ नहीं आता, तो हम किसके पास जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के। सब लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। देखो सबसे पहले 1928 की बात है बेटा, नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने हेड करी। ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उनके फादर थे, इन्होंने हेड करी। इन्होंने एक रिपोर्ट बताई, उसमें इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग करी। डोमिनियन स्टेटस में क्या बताता हूँ, देखो एक कंट्री के इंटरनल अफेयर्स होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल अफेयर। देखो इंटरनल मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आप खुद बना सकते हो। एक्सटर्नल क्या होता है? डिफेंस, कम्युनिकेशन या भी फॉरेन रिलेशन, ये किस पर डिपेंड करता है? अदर्स कंट्री पे। तो ये कह रहे थे मोतीलाल नेहरू कि भाई हमारी गवर्नमेंट हमें दे दो, आप डिफेंस रख लो हमारा, आप कम्युनिकेशन रख लो, आप फॉरेन रिलेशन देख लो, एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इन्होंने इस बात को लेके किसके पास गए? लॉर्ड इरविन के पास बेटा। अब लॉर्ड इरविन थोड़ा खड़ूस टाइप का आदमी, उसने क्या करा, मोतीलाल नेहरू की बात नहीं मानी, उनकी बेइज्जती करी, उनकी रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई थी वो फाड़ दी। इन्होंने कहा हम कोई तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब जब बड़े मियाँ फेल हो गए तो 1929 में लाहौर सेशन आया। लाहौर सेशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ करते टाइम टू टाइम, दिसंबर है। उनके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। ये इस बात से गुस्सा हो गए और इन्होंने किसकी बात करी? पूर्ण स्वराज। इन्होंने कहा डोमिनियन स्टेटस नहीं लूंगा, ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि इंटरनल अफेयर हम देखेंगे एक्सटर्नल तुम, अब हम पूरी आज़ादी चाहेंगे। पूर्ण मतलब कंप्लीट, स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इन्होंने क्या करा, 26 जनवरी, देखो क्योंकि दिसंबर में होता है ये सेशन, अगले महीने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के पास बेटा, रावी नदी लाहौर के पास है, वहां पे इंडिया का पहला ट्राई कलर यानी तिरंगा फहरा दिया। अब जब इन्होंने तिरंगा फहरा दिया तो बेटा यहाँ से क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 को देखो तिरंगा फैला दिया। इसे मानो एक सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस बहुत बाद में 1947 में, पर माना गया कि इसे सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस माना गया। ठीक है, अब देखो वैसे हम कब मनाते हैं? वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था बेटा? 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। पर इन्होंने क्या करा, जानबूझ के लेट करा, क्योंकि यार देखो सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस कब मनाई थी? 1930 में 26 जनवरी। तो उन्होंने कहा इसी दिन को मान लेते हैं, नहीं तो बन के कब रेडी हो गया था? 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था। इसलिए इन्होंने 26 जनवरी का वेट किया और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पीछे की कहानी देखो।
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बना भाई, बहुत लोगों ने मेहनत करी है, दिन भर जाग के, रात भर जाग के इन्होंने बनाया। इसको बनाने में लगे बेटा 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये तुमसे पूछा जाता है कई एग्जाम में कि तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितने दिन लगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात बताऊं, हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, नहीं होता, तो ये सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया, ठीक है। इसमें क्या था, 13 स्मॉल कमेटी थी और उसके चेयरमैन कौन थे, सब कमेटियों के हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो बड़ा पहले प्रेसिडेंट थे, हाँ। उन्हीं में से 13 कमेटीज में एक छोटी कमेटी, उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे, 7, और इसके हेड कौन थे, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, डिप्रेस क्लासेस को इन्होंने उठाया, भीम आर्मी करके आजकल ये बन रखा है, इन्हीं के आइडियाज पे चलती है सारे के सारे, ठीक है। अब इसमें होता क्या, देखो राजपथ पे सेलिब्रेट करा जाता है इसको, रिपब्लिक डे को। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन की दूरी को राजपथ कहला जाता है। राजपथ मतलब रास्ता, इंडिया गेट से रास्ते। इस परेड को कौन कंडक्ट करता है, इंडियन प्रेसिडेंट जो होते हैं इस परेड को कंडक्ट करते हैं, और डिफेंस मिनिस्टर इसको अरेंज करते हैं। इस साल क्योंकि कोरोना बेटा, तो कोरोना में क्या है भाई, कोई चीफ गेस्ट को बुलाया नहीं गया। जनरली हर साल क्या आता है, अलग अलग देशों के चीफ गेस्टों को बुलाया जाता है, एक चीफ गेस्ट को हर साल बुलाया जाता है, इस साल नहीं बुलाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अवार्ड्स भी दिए जाते हैं इसमें। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल हो गया, ब्रेवरी अवार्ड आप गैलेंट्री कहते हैं, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, और मैंने कुछ लिखे बेटा सेना मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, कई सारे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं इस दिन। और कई देखो अलग अलग स्टेट की झांकियां में निकाली जाती है, उत्तराखंड के जितने भी स्टेट्स हैं उनके कल्चर को दिखाया जाता है। कोई डिफेंस दिखाई जाती है, आर्मी वाले किस तरह चलते हैं, एयरफोर्स में कोई नई मिसाइल आई है उसके बारे में बताया जाएगा, डिफेंस में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में कोई चीज़ आई है उसको दिखाया जाता है, सबमरीन को दिखाया जाएगा, ताकि आपको इंडियन कल्चर के बारे में पता लगे। और इतना सही बेटा हमारा रिपब्लिक डे। इस वीडियो में करेंगे इतना ही। जय हिंद, जय भारत।